आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमें दिया गया है कि साम्य निकाय 2SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3 में नियत आयतन पर कुछ अक्रिय गैस मिलाई जा रही है और हमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प है SO3 अधिक उत्पादित होती है, दूसरा विकल्प है SO2 कम उत्पादित होती है, तीसरा विकल्प है अक्रिय गैस मिलाने से साम्य पर कोई प्रभाव नहीं होता और चौथा विकल्प है निकाय एक नई साम्य अवस्था पर पहुंच जाता है जो कि सैद्धांतिक रूप से हम अनुमानित नहीं कर सकते। तो देखिए, इस प्रश्न का हल करने के लिए हमें दो तीन बातें साम्य के बारे में जान लेनी जरूरी है। वो ये कि एक तो ला-शातेलिए का नियम यहाँ पर काम करता है, जो कि कहता है मान लीजिए कि एक अभिक्रिया हमको दी गई है, ए के ए मोल लिए हैं, बी के बी मोल लिए हुए हैं और साम्य पर सी के सी मोल बनते हैं और डी के डी मोल बनते हैं। तो इस अभिक्रिया में यदि साम्य स्थापित हो गया तो जब भी कभी हम इस साम्य में कोई परिवर्तन करते हैं तो साम्य अपने अंदर किए गए परिवर्तन का विरोध करता है और साम्य परिवर्तन कर देने पर उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जहां पर उसके पर किए गए परिवर्तन का प्रभाव निरस्त होता है। जहां पर आप उसमें जो भी परिवर्तन किया गया वो निरस्त होता है, तो साम्य उस तरफ चला जाता है। तो अब रही बात अक्रिय गैस की, तो देखिए अक्रिय गैस को मिलाने पर किसी साम्य में केवल आयतन में परिवर्तन होता है और आयतन में परिवर्तन होने के बाद फिर मोलों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो पहले तो मैं आपको एक ये बात बता देता हूं कि जो हमें याद रख लेनी है कि अक्रिय गैस मिलाने पर किस प्रकार से साम्य में परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए कि अक्रिय गैस अगर हम मिला रहे हैं, यदि उस साम्य में हम आयतन को स्थिर कर देते हैं, यानी कि जो डेल्टा वी है वो 0 के बराबर है, यानी कि जो आयतन जो है वो नियत है। अब डेल्टा वी 0 का बराबर का मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद के जो आयतन का अंतर है, मतलब पहले आयतन जो है कम था ज्यादा हो गया या ज्यादा था कम हो गया। यदि आप आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करते, आयतन को नियत रखते हैं, तो उस स्थिति में जो डेल्टा एन है और उस स्थिति में, और डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है उत्पाद के मोलों की संख्या, उत्पाद के मोल और ऋण अभिकारक के मोल। उत्पाद और अभिकारक के मोलों की संख्या का अंतर जो है वो डेल्टा एन होता है। तो उत्पाद और अभिकारक के मोल के अंतर को हम डेल्टा एन कहते हैं। और यदि इस घटना में डेल्टा एन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है या डेल्टा एन में हो भी रहा हो, चाहे वो 0 हो या चाहे वो धनात्मक हो या चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस अवस्था में साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साम्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको ये बात पहले बता दूं। क्या बोला मैंने बोला कि यदि डेल्टा वी 0 है, यानी कि आयतन आपका नियत है, तो उस समय पर, और साथ ही साथ आपको ये दिया गया है कि डेल्टा एन यानी कि उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल या तो 0 है, उनमें कोई अंतर नहीं है, जितने उत्पाद के मोल उतने अभिकारक के मोल है, या धनात्मक है या ऋणात्मक है, कुछ भी हो, तो उस घटना में आप जो है अक्रिय गैस को डाल देने पर साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है, यदि मान लीजिए कि डेल्टा वी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो आयतन है वो नियत नहीं है, आयतन बदल रहा है। तो उस समय पर यदि अगर डेल्टा एन जो है वो 0 के बराबर हुआ, तो उस समय पर भी साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस समय पर भी साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर जान लेना है। तीसरी घटना, मान लीजिए कि डेल्टा वी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि नियत नहीं है, और साथ ही साथ जो आपका डेल्टा एन है वो धनात्मक है, 0 से बड़ा है, यानी कि क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो उस घटना पर
उस समय पर जो अभिक्रिया है वो अग्र की तरफ, उस वक्त साम्य जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है, ये होता है। और यदि डेल्टा V जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यदि डेल्टा V हमारा 0 के बराबर नहीं है और डेल्टा N जो है वो 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है, तो उस समय पर यदि आप अक्रिय गैस को मिलाएंगे तो उस समय पर वो अक्रिय गैस जो है वो पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगा। तो अक्रिय गैस उस समय पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो यानी कि हमको ये बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर इस स्थिति में कि साम्य जो है हमारा, यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे स्थिति को बदलने पर प्रभाव पड़ता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम अपने ऊपर वाली घटना में चलते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी घटना लग रही है। तो देखिए हमारे को ये अभिक्रिया जो इन्होंने दे रखी है वो है 2SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3। तो हमारी अभिक्रिया है 2SO2 प्लस O2 बराबर साम्य 2SO3। ये हमारी ये अभिक्रिया यहाँ पे है। अब पहले देख लेते हैं, इसमें दे रखा है हमें कि आयतन नियत है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेल्टा V जो है यानी कि आयतन का परिवर्तन है 0, यानी कि हमारी प्रथम स्थिति यहाँ पर लग रही है। और इस स्थिति में डेल्टा N का कुछ भी हो, अब जरा फिर भी देख लेते हैं कि डेल्टा N क्या है। डेल्टा N है उत्पाद के मोलों की संख्या ऋण अभिकारक के मोलों की संख्या। तो उत्पाद के मोल की संख्या है, डेल्टा N निकालें तो उत्पाद के मोल की संख्या है 2 और अभिकारक के मोल की संख्या है 3, यानी कि ऋणात्मक है। हालांकि चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो चाहे शून्य, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है, यहाँ पर अक्रिय गैस को मिलाने पर साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है विकल्प नंबर 3। तो यहाँ तक तो हमारा सवाल जो ये प्रश्न का उत्तर है हमें बिल्कुल समझ में आता है। अब मैं आपको हल्का सा ये भी बता देता हूँ कि जो यदि अग्र अभिक्रिया की तरफ जो इसमें और ये वाले विकल्प में जो हमारे को यहाँ पर दिया है कि डेल्टा V जब 0 के बराबर नहीं है तो उस समय पर जो है कैसे अग्र की तरफ स्थापित होता है। तो चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। जरा इस अभिक्रिया की तरफ देखते हैं। इस अभिक्रिया में आप मान लेते हैं कि डेल्टा V जो पहला जो कंडीशन हमें दे रखी है कि जो डेल्टा N है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पाद के मोलों की संख्या है वो अभिकारक से ज्यादा है। तो इस घटना में जहां पर डेल्टा N 0 से बड़ा है वहां पे उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक से ज्यादा है। तो यदि उत्पादों के मोलों की संख्या ज्यादा है और आप ऊपर से अक्रिय गैस को डाल रहे हैं अभिक्रिया में, तो इससे आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने पर सांद्रता घटती है, तो सांद्रता बढ़ाने की कोशिश की जाती है और सांद्रता बढ़ेगी तब जब ये अग्र की तरफ विस्थापित होगा। तो ला शातेली के नियम के अनुसार ये अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। इस कारण से तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से यदि डेल्टा N 0 से कम है यानी कि उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से कम है, तो उस घटना में दाब को जब हम अक्रिय गैस मिला देते हैं अपनी अभिक्रिया में तो आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो मोलों की संख्या, मोल एकांक आयतन में मोलों की संख्या कम हो जाएगी। मोलों की संख्या कम हो जाएगी तो मोलों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और अभिकारक की तरफ ये साम्य विस्थापित हो जाएगा और N की संख्या जो है और यहाँ पे मोलों की संख्या बढ़ेगी, तो इसीलिए अभिक्रिया जो है वो पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा इसको भी याद करने का, या ये क्यों आया इसको मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो वैसे इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।